नमस्कार साथियों, खुशी ज्ञानधारा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और जो भी विद्यार्थी इसमें का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों का तैयार करना ज़रूरी है। तो उनके लिए हमारे इस वीडियो में दस्तावेज सत्यापन के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। उनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो आप देखिए, शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। राजस्थान सरकार ग्राम विकास पंचायत राज विभाग की भर्ती है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025। अब भर्ती द्वारा विस्तृत आवेदन एवं सह परिनिरीक्षक प्रपत्र के साथ दस्तावेज नत्थीकरण करने हेतु जारी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये दिशा निर्देश देखिए, ऑनलाइन आवेदन से परिनिरीक्षक प्रपत्र में आवश्यक कॉलम पूर्ति की जाकर 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है। विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र 2 प्रतियों के साथ स्वयं हस्ताक्षर अपलोड किए और वे दस्तावेजों की प्रतियां नत्थीकरण की जानी है। फर्स्ट नंबर देखिए, शैक्षिक तकनीकी योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिकाएं वर्षवार सेमेस्टर वाइज प्रमाण पत्रों की प्रतियां, यानी जो भी आपने शैक्षिक योग्यता है अपनी, उनकी संपूर्ण अंक तालिका होनी चाहिए। अगर आपने सेमेस्टर में की है तो सेमेस्टर वाइज सभी या अंक तालिकाएं होनी जरूरी है। 2 नंबर देखिए, जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका प्रति, जन्म प्रमाण पत्र की प्रति। अगर आपने जन्म तिथि के सत्यापन हेतु जो 10वीं की अंक तालिका उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए या जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। 3 नंबर पर देखिए, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति अनुसूचित क्षेत्र का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल प्रमाण पत्र की प्रति होनी चाहिए। 4 नंबर पर देखिए, जाति प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से कमजोर हो, अनुसूचित जाति का हो या जनजाति का हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, सम्मिलित जातियां हो, शहर या आदिम जनजाति समकक्ष स्तर के जानकारी प्रमाण पत्र विज्ञापन उल्लेखन कार्मिक के 2 विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने हेतु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हो। प्रस्तुत करना होगा आवेदन की स्थिति प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी स्वयं शपथ पत्र प्रस्तुत करें। 5 नंबर देखिए, दस्तावेज सत्यापन के समय प्रतिलिपि बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुरूप, जो बोर्ड ने वेबसाइट पर प्रारूप जारी कर रखे उनके अनुसार जांच हेतु हिंदी अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। यह पैराग्राफ अपलोड करना है आपको। 6 नंबर, विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो। जो आपने आवेदन फॉर्म भरा था उसमें जो फोटो अपलोड की थी या आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर, आवेदन के किए गए हस्ताक्षर समान होने चाहिए, ये भी होना चाहिए। ठीक है, जो आपने फॉर्म भरा था उसमें जो फोटो लगाई थी सेम वही फोटो अब आपको प्रस्तुत करनी होगी और हस्ताक्षर आवेदन का प्रारूप भी होना चाहिए। अन्य देखिए 7 नंबर, अन्य प्रमाण पत्र, इनमें से जो लागू हो आपके अनुसार वो ले जा सकते हैं। ये देखो,
विधवा महिला के मामले में महिला के पति की मृत्यु हो गई, उसकी प्रति हो। इनमें पति का नाम स्पष्ट अंकित होना चाहिए। उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी साक्ष्य के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र और पति पत्नी का कोई संयुक्त आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, अन्य प्रमाण दस्तावेज संलग्न करें या पति पत्नी होने का उल्लेख हो। इस श्रेणी में अभ्यर्थियों पुनर्विवाह किया जाना या नहीं किए जाने के समकक्ष में फोटो युक्त स्वहस्तिक घोषणा संलग्न करना होगा। बी देखिए, प्रत्यक्षता महिला के मामले में समक्ष न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की प्रति। उक्त श्रेणी की अभ्यर्थी तलाक डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। यदि पति पत्नी को कोई संयुक्त आईडी हो तो वो भी संलग्न कर सकते हैं। श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त स्वहस्ताक्षर घोषणा पत्र संलग्न करना होगा। सी देखिए, निःशक्त जन यानी जो विकलांग उनका समकक्ष चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्त प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि 40% या इससे अधिक निःशक्तता हो उसकी प्रति होनी चाहिए। डी में उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में विज्ञप्ति के अंकितन और समकक्ष स्तर के प्रमाण पत्र उसकी प्रति होनी चाहिए। खेल प्रमाण पत्र भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्ण का होना आवश्यक है, यानी जो आपने फॉर्म भरा था, फिलअप किया था, उस डेट से अंतिम तिथि थी फॉर्म की, उससे पहले का होना चाहिए। ई नंबर भूतपूर्व सैनिक के मामले में सेवा निवृत्ति आदेश, डिस्चार्ज डायरी, एनओसी की प्रति या स्वयं घोषणा पत्र वंचित बंद। एफ अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए, यानी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके द्वारा 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र या दूसरे सेट के साथ फोटो प्रति होनी चाहिए। 2 सेट बनाने हैं, एक तो आपका फोटो कॉपी, एक मूल होना चाहिए। जी, अंतिम नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यालय, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र। मूल प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से साथ लाना होगा, यानी अगर आप प्रेजेंट में भी अध्ययनरत हो तो उस कॉलेज हो या शैक्षणिक संस्थान हो या विद्यालय, उसके द्वारा मूल चरित्र प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप स्वप्रमाणित प्रथम सेट के साथ मूल हस्तलिखित प्रपत्र या दूसरे सेट के साथ फोटो प्रति। शपथ पत्र, एक शपथ पत्र जारी करना, नोटरी से सत्यापित, उसकी नोटरी हुआ होना चाहिए। दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर, एक बार आप अपने दस्तावेजों को स्वयं जांच कर अपलोड करवाए जाने या फर्जी या कूटरचित रचित किए जाने वाले आवश्यक कार्रवाई किए जाएगी संबंध में प्रथम सेट के साथ मूल शपथ पत्र और दूसरे सेट के साथ फोटो प्रति, यानी 2 सेट तैयार करने हैं आपको। जो आपका प्रथम सेट है उसमें आपको ओरिजिनल शपथ पत्र लगाना है और जो दूसरा सेट है उसमें आपको फोटोकॉपी लगानी होगी। विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप विवाहित हो तो उसमें आपका मैरिज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा आपको। 8 नंबर देखिए, अभ्यर्थी सभी शैक्षिक, जाति, मूल निवास, विकलांग प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र का अवलोकन कर ले। नाम में वर्तनी स्पेस संबंधी अंतर होने के शपथ प्रस्तुत करें। अगर आपके नाम में कोई मिस्टेक है, वर्तनी संबंधी है, तो उसके लिए आप एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। 9 नंबर देखिए, अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह
परीक्षा प्रपत्र की 2 प्रतियां, स्वयं का फोटो, ID प्रूफ होना चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य लेकर जाए। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाने। 10 नंबर दे दिया, अभ्यर्थी को उपयुक्त दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करने हेतु विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न और मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्ति कार्यालय में निर्धारित दिनांक और समयावधि में उपस्थित होना है। जो आपको दिया गया है उसके अनुसार जिस दिनांक को आपकी डेट दी हुई है और समय के अनुसार उपस्थित होना है। निर्धारित समय और सीमा में उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन से वंचित किया जाएगा। अगर आप समय पर नहीं पहुंचते तो वंचित किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदार स्वयं अभ्यर्थी की होगी। आपकी ही जिम्मेदारी होगी अगर आप समय पर नहीं पहुंचे तो। ठीक है दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।